टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की तरफ से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके चलते टी20 विश्व कप के बाद रवि शास्त्री अपना पद छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम अगर टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना लेती है तो 14 नवंबर को खेला जाएगा। तो ऐसे में रवि शास्त्री करीब 2 महीने और टीम इंडिया के साथ रहेंगे। एक निजी एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया है कि कोच सब कुछ हासिल कर लिया है। शास्त्री ने कहा कि अगर टीम इंडिया टी20 विश्व कप जीतने में सफल रहती है तो ये सोने पर सुहागा होगा। साथ ही शास्त्री को बुक लॉन्च समारोह में भी जाने का भी मलाल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि मैनचेस्टर टेस्ट में पहले शास्त्री और 3 स्पोर्ट स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट मैच में रद्द करना हो गया था। जिसके बाद रवि शास्त्री ने यह भी कहा है कि मैंने वो सब हासिल कर लिया है जो मैं चाहता था। 5 साल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रहना, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीतना, इंग्लैंड में जीत हासिल करना, मैंने इस गर्मी की शुरुआत की है। माइकल एथरन से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये अंतिम है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और कोविड के समय में इंग्लैंड में जीत हासिल करना। हम इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से आगे हैं और जिस तरह से हमने लॉर्ड्स और ओवल में खेला गया वो खास था। बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में जमकर वैक्सीन अभियान चलाया गया। वैक्सीन के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। आपको ये भी बता दें कि लाभार्थियों की संख्या मिनटों में बदलती नजर आई। देश भर में कोरोना वैक्सीन की संख्या 2 करोड़ के पार चली गई। इन सबके बीच आपको ये भी बता दें कि एक निजी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 17 सितंबर को वैक्सीन की डोज देने के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक में शुक्रवार रात तक 26.92 लाख डोज दी गई। देश में टॉप पर कर्नाटक रहा। कर्नाटक ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार में शुक्रवार को 26.62 लाख डोज और यूपी में 24.86 लाख डोज दी गई। साथ ही कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने राज्य में वैक्सीनेशन के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक कोरोना वैक्सीन अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और स्टाफ के बीच अन्य लोगों का अभिवादन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहद शानदार है कि कर्नाटक में यूपी बिहार से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है, जबकि वहां की आबादी कर्नाटक से काफी ज्यादा है। ये काफी उपयुक्त है और पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन ऐसा हुआ है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बागडोर संभाल रखी है। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 281 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 33,998 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,26,32,222 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस जो है घटकर 3,40,629 हो गए हैं। देश में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए टीके की 2.50 करोड़ से ज्यादा खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया। देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्यरात्रि 12 बजे 69.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के 14,48,833 सैंपल किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 55,07,80,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले सामने आए। वहीं 131 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल
20,388 लोग ठीक हुए हैं और राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,88,926 हो गई है। वहीं अब तक इस महामारी में 23,296 लोगों की मौत हो चुकी है।